राजपिपला के सबसे बड़े और नामचीन करोड़िया परिवार की बेटी हो। हम दोनों तो बस यही चाहते हैं कि जब राजमहल जैसा तुम्हारा घर हो तो फिर तुम यहाँ क्यों सड़ो? तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। कचरी भाई, मुझे तो डर है कि कहीं लोग पहुंच ना जाए। मेरी जान, फिक्र क्यों करती हो? बच गए। अच्छा हुआ युवराज नहीं आया, वरना मर जाती। काजरे, ये युवराज मुझसे पहले घर में कैसे आया? युवराज, तुम कब आए? और बाकी सब कहाँ हैं? काजरी, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आ रही हो? मैं वो मंदिर गई थी। मंदिर? मैंने सोचा कि सुबह सुबह अगर मैं मंदिर गई तो हमारे आने वाले बच्चे को अच्छे संस्कार मिलेंगे। काजरी, मैं कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा मोबाइल क्यों नहीं लग रहा है? उसमें वो सिंगल नहीं है ना? सिग्नल? हाँ, वही। अरे युवराज, तुम कब आए? अभी अभी आया। काजरी, मैं कब से लैंडलाइन नंबर भी ट्राई कर रहा था, सिर्फ रिंग हो रहा था, कोई उठा नहीं रहा था फोन। युवराज, वो कल से ना किसी का फोन आ रहा है और ना फोन जा रहा है। हमने तो घंटी भी नहीं सुनी, है ना रसीली भाई? हाँ, फोन खराब हो गया सरकार। थैंक गॉड कजरी, तुम ठीक हो। फोन नहीं लग रहा तो मुझे तुम्हारी इतनी चिंता हो रही थी कि मैं वहां से सबसे पहले निकल आया। देखा, कल कंप्लेंट की है और आज शुरू हो गया। हाँ, मुझे माफ कर देना युवराज, मेरी वजह से। कोई बात नहीं कजरी, इट्स ओके। युवराज, जल्दी बाहर चलो। नहीं कजरी, मुझे जरूरी काम है। युवराज, थोड़ी देर के लिए चलो ना। नहीं कजरी। युवराज, कहते हैं होने वाली माँ को कभी ना नहीं कहना चाहिए। ठीक है कजरी। चलो ना। कजरी, ये सब क्या है? आओ ना युवराज। लेकिन कजरी, प्लीज बताओ ये सब है क्या? युवराज, मैं कई दिनों से तुम्हें बहुत परेशान देख रही हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे के आसपास का माहौल हमेशा खुशनुमार होना चाहिए। अगर तुम्हें पसंद ना आया हो तो। ऐसी कोई बात नहीं। तुम बैठो ना युवराज।
कौन है युवराज? क्या है ये सब? अब पापा वो बच्चे के लिए। लेकिन तुमने तो कहा था कि घर पर कोई फोन नहीं उठा रहा है, शायद पवित्रा की तबीयत खराब हो। हाय लॉर्ड, इसका मतलब युवराज ने हमसे झूठ बोला इन सब बातों के लिए? मैं बताती हूँ। दरअसल कल मेरा जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि मैं आज मना लूं। मैं नहीं जानती थी कि आप लोगों को बुरा लगेगा। मुझे माफ कर दो युवराज। मेरी वजह से सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं। शायद मैं अपने बच्चे के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। पवित्रा, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे जन्मदिन पर छोटी सी पार्टी जरूर रखेंगे। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो इस जश्न की तैयारी मैं कर सकती हूँ। हेलो। नमस्ते सूर्यकांत जी, मैं दुर्गा की सास बोल रही हूँ। नमस्ते समदन जी, कैसी हैं आप? रणबीर और दुर्गा कैसे हैं? हमारी लक्ष्मी तो ठीक है ना? हम सब तो ठीक हैं, पर आपकी बेटी लक्ष्मी के बारे में आपको यहाँ आकर ही पता चलेगा। जी मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? यहाँ आकर ही देख लीजिए कि आपकी बेटी यहाँ पर क्या गुल खिला रही है। हेलो हेलो, काट दिया। क्या हुआ बताइए तो सही। हमें इसी वक्त जाना होगा। चलो चलो। क्या बात है सूर्यकांत, ये सुबह सुबह कहाँ जाने की बात हो रही है? पापा, मुझे और सावित्री को इसी वक्त गांधीनगर जाना होगा। क्यों, सब ठीक तो है ना? वो तो वहाँ लक्ष्मी से मिलकर ही पता चलेगा, पर हम रात तक वापस आने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ है लक्ष्मी को? वो तुम चलो ना, मैं सब कुछ बता देता हूँ तुम्हें। चलो। लेकिन देखो वक्त जाया मत करो, चलो अभी चलो। जन्मदिन मुबारक हो कजरी। जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। पवित्र बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो। मोटी बाब, बड़ी माँ और बापूजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो तो सुबह सुबह ही लक्ष्मी से मिलने चले गए।
अब क्या होगा कजरी? तेरे तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा अगर बड़ी माँ और बापूजी पार्टी में नहीं आए तो। रसीली भाई, अगर ये सूर्यकांत गरोडिया पार्टी के वक्त वापस नहीं आया ना तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। सब्र करो मेरी जान। इतना बड़ा फंक्शन, इतनी सारी तैयारियां, काश नियति भी इस पार्टी में शामिल होती। ये सरस्वती यहाँ क्यों आ रही है? पवित्रा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहिए ना दीदी, क्या बात है? मुझे लगता है आज रात की पार्टी में हमें नियति को भी बुलाना चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? किसका नाम ले लिया? क्यों नहीं दीदी, बल्कि हम भी इसी बारे में बात कर रहे थे, है ना रसीली भाई? हाँ, थैंक्स। युवराज, कजरी, ऑफिस जा रहे हो? हाँ कजरी, एक जरूरी मीटिंग है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पार्टी शुरू होने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। युवराज, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम आज शाम की पार्टी में नियति को बुलाएं। क्या? नियति? कजरी, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम। युवराज, जो होना था वो हो चुका। हमें पुरानी बातें भुलाकर इंसानियत के नाते ही सही, पर नियति को आज पार्टी में बुलाना चाहिए। जो भी हो युवराज, पर वो इस परिवार का हिस्सा रह चुकी है। वादा करो युवराज, तुम नियति को आज शाम पार्टी में बुलाओगे। वैसे युवराज, मैं नियति को बुलाने के लिए खुद चली जाती, लेकिन तुम तो जानते हो ना मेरी हालत, इसलिए मैंने सरस्वती दीदी से कहा कि वो जाके ले आए। पर हो सकता है कि काम की वजह से वो ना जा पाए, इसलिए तुम चले जाओ। बच्चे, नियति दीदी कहाँ मिलेगी? वहाँ। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। नियति, कैसी हो? ठीक हूँ। नियति, वो घर में पवित्रा के जन्मदिन की खुशी में एक छोटी सी पार्टी है। चाहो तो अभी मेरे साथ या फिर दोपहर। क्या जरूरत है मेरी, और क्यों आऊं मैं वहां पे? और दीदी, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, दम घुटता है मेरा उस घर में। मैंने वो घर छोड़ दिया है, तोड़ दिए हैं सारे नाते। मेरा अब कोई लेना देना नहीं है उस परिवार के किसी भी सदस्य से। बेहतर यही होगा कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाइए।
किससे झूठ बोल रही हो तुम? किससे अपने आंसू छुपा रही हो? नफरत करती हो ना तुम गरोड़िया परिवार के हर सदस्य से, युवराज से? तो फिर उसकी तस्वीर इतने प्यार से क्यों संभाल के रखी है नियति? उसकी याद में क्यों रोती हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो नियति? क्योंकि दीदी, मैं युवराज से बहुत प्यार करती हूँ। रोना बंद करो। मुझे बताओ आखिर ऐसी क्या वजह है? इस तरह बर्ताव क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि मैं युवराज की खुशियों के बीच में नहीं आना चाहती दीदी। इस वक्त पवित्रा की कोख में जो बच्चा है वो युवराज की सबसे बड़ी खुशी है। और दीदी, मैं नहीं चाहती कि युवराज मेरे और पवित्रा के बीच में फिसकर उन खुशियों को गंवाए। अब आप ही बताइए, मेरे पास कोई और रास्ता था? दीदी, युवराज आ रहा है। प्लीज आप उसे कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन आपको मेरी कसम है, प्लीज। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी आप फिर भी यहीं पे खड़ी है। मैंने आपसे कहा ना दीदी, मैं वापस नहीं आना चाहती। बस आप यहाँ से चले जाइए। नियति, मुझे या घर के किसी भी इंसान को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चलो दीदी। नियति, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है नियति। दीदी, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। दीदी, मैंने कहा ना आपसे, चलो यहाँ से। नियति, ये सही नहीं है। युवराज, चलो यहाँ से। युवराज, मेरी बात तो सुनो। रोहन रुक जाओ। रोहन, आओ आओ, पकड़ो ना। रोहन नहीं नहीं, तंग मत करो। रोहन, रोहन बस। रोहन थोड़ा खा लो। ठीक है, ये रहा खाना, कुछ मत खाओ। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। नाक में दम कर रखा है। पहले तो ये अकेला था और अब ये भी आ गए। रोहन बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें आइसक्रीम भी नहीं खिलाऊंगी। मैं खुद खा लूंगा फ्रिज से जब तुम सो जाओगी। रोहन